जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप्ति और आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में साल का नव वर्ष माना जाता है जब चैत्र की नवरात्रियां शुरू होती हैं, तो आप सभी को नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैत्र नवरात्रि की माता की स्थापना हमें कैसे करना है, नवरात्रि में कलश की स्थापना कैसे करना है, भोग कैसे लगाना है और हवन कैसे किया जाता है। तो पूरा वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर लगेगा आपको, लेकिन पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले एक चौकी लगा लीजिए, लाल वस्त्र लाल आसन जरूर बिछाइएगा। माता का बहुत प्रिय होता है लाल रंग, इसीलिए लाल हम बिछा लेंगे बिछौना। और यहाँ मैंने एक लोटे में शुद्ध जल भरकर थोड़ा सा गंगा जल इसमें मिला लिया है। मैं यहाँ गेहूँ और चावल दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप सिर्फ गेहूँ और सिर्फ चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सुबह सुबह इसकी कलश की स्थापना है। शुभ मुहूर्त मैंने शेयर कर दिया था, अगर आपको फिर से जानना है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में फिर से इसका मुहूर्त दे दूंगी। तो यहाँ पर आपको जो पूजा करना है वो प्रथम दिन की पूजा है, माता शैलपुत्री की पूजा होगी। और ये जो पूजा है आपको सुबह करनी है, यानी 6:58 से 10:38 तक आप इसका जो कलश की स्थापना है वो कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गेहूँ और थोड़े से पुष्प का आसन देते हुए एक पटा बिछा लिया छोटा सा। उस पर ये जो आसन है लाल वाला, ये बिल्कुल नया आसन है, तो हम इसको बिछा देंगे और माता की यहाँ मूर्ति को स्थापित कर देंगे। आप चाहें तो ये फोटो से भी पूजा कर सकते हैं, दुर्गा माँ की आप फोटो लेकर आइए, उससे भी पूजा कर सकते हैं। या फिर आपके पास पीतल के विग्रह हो तो उनका पंचामृत से अभिषेक कर उनकी स्थापना कर भी आप पूजन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर माता रानी की मूर्ति स्थापित कर दी है। माता रानी की मंत्र और माता रानी का जो ध्यान है वो मन में हमेशा रखिए कि आप ये जो व्रत है, ये पूजा शुरू कर रहे हैं, तो इसको वो सफल बनाएं। बहुत ही खास होती है नवरात्रि की पूजा, माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर होता है भक्तों के पास। तो यहाँ देखिए, कलश की स्थापना कर रहे हैं, तो कलश की स्थापना के लिए एक हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची का जोड़ा, एक पुष्प और एक सिक्का हमें यहाँ पर चाहिए। सभी चीज़ें हम डाल देंगे। इसमें आप कमलगट्टा और कौड़ी भी डाल सकते हैं और थोड़े से पुष्प अक्षर डालकर हम यहाँ पर उनकी स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें माता का स्वरूप होता है, माता का आशीर्वाद होता है। तो ये देखिए, इसमें एक कंठ पे हमने मोली भी बांध ली है, थोड़ा सा गंगा जल भी इसमें मिला लेंगे हम। और अब हम पंचपल्लव बिछाएंगे। हमारा जो पंचपल्लव होता है उसको हम इसके अंदर डालेंगे। इसकी डंठल इतनी बड़ी रखिएगा कि आपके 9 दिन तक जो पत्ते हैं वो हरे भरे रहें। तो मैं यहाँ 7 पत्ते ले रही हूँ, आप 5 पत्ते 11 पत्ते अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो सभी पत्तों को हम टीक लेंगे और यहाँ पर हम पूर्ण पात्र बनाने के लिए गेहूँ से भरी हुई छोटी सी प्लेट रखेंगे। आप चावल भी रख सकते हैं इस लोटे के ऊपर। अब माता के सीधे हाथ पर, यानी कि राइट हैंड साइड पर हमें कलश की स्थापना करनी होती है। तो हम यहाँ पर अष्टदल कमल बना लेंगे। चावलों से मैं यहाँ अष्टदल कमल बना रही हूँ, बहुत ही छोटा सा। आप थोड़े से ज़्यादा से चावल ले लीजिए और फिर इसका अष्टदल कमल बना सकते हैं। ज़्यादा चावल अगर आप लेते हैं तो उसका क्या करना है चौकी उठाते समय, तो उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा कि नवरात्रि की आप चौकी उठाते हैं 9 दिन के बाद हमें क्या करना चाहिए। 9 दिन के बाद व्रत कैसे खोलते हैं उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, क्या क्या नियम होते हैं। तो आप वो सभी चीज़ें जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। तो हमने कलश की स्थापना कर दी है। माता के दोनों तरफ हमने आम के पत्तों का गुच्छा रख दिया है, क्योंकि बहुत ही पवित्र होता है, इससे वातावरण भी शुद्ध होता है। और आपने घर के दरवाजे पर भी बंधन वाला इसका ज़रूर बांधें। तो देखिए, अब इसके बाद हम एक गीला वाला जो नारियल होता है वो लेंगे, यानी कि पानी वाला नारियल। आप बजा कर ज़रूर देख लीजिए कि आपको पानी वाला नारियल लेना है। इस पर आप चुनरी भी बांध सकते हैं या फिर आप मौली कलावा भी बांध सकते हैं। तो माता का मंत्र बोलते हुए, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शुद्धा नमोस्तुते, इस तरीके से आप इसकी स्थापना करें। नारियल का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए, ध्यान रखें, या फिर आप इसका ऊपर की तरफ मुख कर सकते हैं। अगर आप पूर्ण पात्र नहीं रखते तो आप उसको उस तरीके से भी रख सकते थे, पर मैंने पूर्ण पात्र रखा हुआ है, इसीलिए मैंने इसका जो मुख है अपनी तरफ रख दिया है। जवारे कैसे बोना है उसका वीडियो भी आपको मिल गया होगा, अगर अभी तक नहीं मिला है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसको पूरी व्यवस्था से कैसे नियम से हमें बोना पड़ते हैं, तो वो सभी जानकारी मैंने दी है आपको, तो आप देख लीजिएगा। तो माता के लेफ्ट साइड हम जवारे रख देंगे। जवारों का दर्शन लास्ट में करना बहुत
बहुत अनिवार्य होता है अगर आप 9 दिन के व्रत रखते हैं। तो कन्या पूजन के बाद जवारों का दर्शन कर कर ही व्रत खोला जाता है। तो हम गणपति जी का आसन लगा देंगे, थोड़े से अक्षत और पुष्प रखकर, और उनकी स्थापना हम कर देंगे। एक तरफ हमने ज्योति जला ली है, आप चाहें तो अखंड ज्योति भी जला सकते हैं, पर अखंड ज्योति के कुछ ज़्यादा नियम होते हैं। तो अगर आप कहीं का आपका आना जाना है तो अखंड ज्योति बिल्कुल भी ना जलाएं, लेकिन अगर आप घर में कोई ना कोई रहेगा 9 दिन तो आप जला सकते हैं बिल्कुल। अब नवग्रह की स्थापना करने के लिए मेरे पास तांबे का या पीतल का, ये दिख रही होगी आपको प्लेट, नवग्रह बने हुए हैं, वो रख लेंगे। और माता के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, गणेश जी के ऊपर, जवानों के ऊपर, दीपक के ऊपर और नारियल के ऊपर, हर जगह हम थोड़ा सा जल का छिड़काव करेंगे और आवाहन करेंगे हाथ में पुष्प लेकर और अक्षत लेकर कि हे माता रानी, हे गणपति जी, हमारा जो व्रत है, हमारी जो पूजा है उसको स्वीकार कीजिएगा और हमारी जो विनती है उसको स्वीकार कीजिएगा, हमारी मनोकामना को पूर्ण कीजिएगा, हमारे लिए जो अच्छा है, हमारे भविष्य के लिए जो अच्छा है बस वही कीजिएगा। तो हम जो अक्षत और पुष्प लिए थे वो माता के चरणों में छोड़ देंगे। तो गणपति जी का पूजन सर्वप्रथम करेंगे, फिर दीपक का, कलश का हम पूजन करेंगे, जवारों का की जो हमारी कुंडी है उसका पूजन करेंगे, फिर माता का पूजन करेंगे, माता के सिंह का पूजन करेंगे, माता के अस्त्र शस्त्र को भी हम पूजेंगे। तो जो हमारा कलश है उस पर हम स्वास्तिक बना देंगे। नवग्रह का भी पूजन हम करेंगे, उस पर अक्षत अर्पित करेंगे और थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे। अगर नवग्रह आप चाहें तो चावल की ढेरी 9 लगाकर उस पर सुपारी रखकर भी नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। पर व्यवस्थित तरीके से अगर पूजा कर रहे हैं तो नवग्रह की स्थापना जरूर कीजिएगा। आपके साथ मैं फिर से एक वीडियो ज़रूर और शेयर करूंगी, जो नौकरी पेशा हैं या बच्चे हैं, अगर आप करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप बिना कलश की स्थापना के, बिना जवारों के भी माता की 9 दिन तक पूजा कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। तो सभी जगह हम पुष्प अर्पित कर देंगे। माता का स्मरण जरूर करते रहें, बीच बीच में आप मन में उनके मंत्र का उच्चारण करते रहें। माता जो है बहुत ही सच की सांची होती है। मेरी तो खासकर मानी हुई है कि मैंने जब जब जो जो चाहा माता रानी ने मुझे दिया है, क्योंकि सच्चे दिल से हम जब प्रार्थना करते हैं तो उन तक ज़रूर पहुंचता है। तो इस तरीके से देखिए हम सभी चीज़ें अर्पित कर देंगे। लाल पुष्प हो आपके पास तो ज़रूर अर्पित कीजिएगा। मेरे पास अभी गुलाबी वाला यानी कि गुलाब का फूल है, वो मैं अभी अर्पित करूँगी। देखिए इस तरीके से आपको पूजन करना है, बहुत ही अच्छे से आप ये पूजन कीजिएगा, सच्चे मन से कीजिएगा। और अगर आप सुहागन स्त्री हैं तो पूरा 16 श्रृंगार कर कर अच्छी तरीके से पूजा कीजिएगा। और हो सके तो जो स्त्रियां हैं वो जूड़ा बांध कर पूजा ना करें, बालों को खुला रखें और क्लचर लगा लीजिए एक, बस ज़्यादा जूड़ा बांधने की ज़रूरत नहीं है माता की पूजा में। अब देखिए हम जो हमारे गणपति जी हैं उनको जनेऊ अर्पित कर देंगे, कलावा अर्पित कर देंगे, माता को चुनरी अर्पित कर देंगे। हो सके तो प्लीज़ चुनरी और पोशाक उनके लिए नई लेके आइएगा। और हमने यहाँ पर जो गणपति जी हैं उनको जो दूबा होती है वो भी अर्पित कर दी है। उनको पीला पुष्प बहुत प्रिय होता है तो वो भी अर्पित कर देंगे। हम एक पान का पत्ता, उसके ऊपर डंठल वाला पत्ता ज़रूर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा डंठल नहीं है तो फिर वो पूजा के काम का नहीं होता है। उसके ऊपर हम एक बताशा और लौंग इलायची का जोड़ा रखेंगे मुख शुद्धि के लिए। उसका प्रसाद जो है पान का वो माता को बहुत प्रिय होता है। तो एक तरफ हमने बताशा का प्रसाद लगा दिया, एक तरफ पंच मेवे का लगाया है, यहाँ पर पंच मेवे का प्रसाद लगाया है। तो अब इसके बाद हम जो माता हैं उनको और सभी जगह पर थोड़ा सा इत्र अर्पित करेंगे सुगंधित वातावरण करने के लिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप माता की चौकी लगाते हैं उसका जो रखने का चुनाव है, कौन सी दिशा है, कौन सी जगह है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। पूरब की तरफ मुख होना चाहिए, आपका ध्यान रखिएगा। चौक पूर कर ही पटा बिछाइएगा ध्यान से। मैंने चौक पूरना बहुत बार बताया है आपको। आप आटे से पूरिएगा, कोई भी आटा हो, किसी भी अन्न का, अनाज का आटा हो वो लीजिएगा, उसमें थोड़े से अक्षत और थोड़ी सी रोली ज़रूर डाल दीजिएगा, पुष्प रख दीजिएगा, फिर चौकी बिछाइएगा। और आप आसन पर बैठकर ही पूजा कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने दक्षिणा अर्पित कर दी है। माता को पायल बिछिया हमें यहाँ पर चांदी की अर्पित कर रही हूँ। कुछ भी सोने चांदी का अगर नया सामान है वो हमें माता को अर्पित कर कर ही खुद स्वयं उसको धारण करना चाहिए, उसे माता का आशीर्वाद मिल जाता है हमें। यहाँ पर हमने माता को सुहाग का सामान अर्पित किया है। तो सुहाग का सामान जो भी आपके पास नया रखा हो या फिर हो सके तो लेकर आ जाइए, क्योंकि नवरात्रि तो 2 ही बार आती है और वैसे तो 4 बार आती है, गुप्त नवरात्रि भी आती है। पर गृहस्थियों के लिए 2 नवरात्रि बहुत खास होती है, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि जो कि अश्विन मास में आती है। तो अब हम थोड़ा सा हवन कर लेंगे। अगर आपके पास विग्रह है तो माता की नई पोशाक जरूर लेकर आइएगा, हो सके तो बदल बदल के पहनाइएगा कि प्रथम दिन अलग, पंचमी पर अलग, अष्टमी पर अलग।
जैसे आपके यहाँ अष्टमी पूजती है तो उस दिन आप ज़रूर माता को षोडश श्रृंगार अर्पित कीजिए, उनको नई पोशाक पहनाइए। अब यहाँ छोटे रूप में हम हवन कर लेंगे। हवन में मैंने थोड़ी सी धूप और घी की एक बाती और कपूर डाला है। तो पहले हम पानी से एक पूजन करेंगे, जल चढ़ाएंगे पहले उनको, और फिर हम उनका टीका लगाएंगे, अक्षत रखेंगे, और फिर हमने जो हवन है उसको शुरू करेंगे। अग्निदेव का ध्यान रखते हुए आपको ये हवन करना चाहिए। तो 5 आहुति पहले हमें शुद्ध देसी घी की देंगे, फिर आप चाहें तो इसके बाद आप जो हवन की सामग्री होती है उसकी आहुति दे दें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, बस आपने 5 अगर घी की आहुति भी दे दी है, इसके बाद आप लौंग इलायची का जोड़ा डाल दीजिए और एक मीठा यानी कि आप बताशा डाल सकते हैं तो एक बताशा इसमें हम डाल देंगे, और फिर हम पानी से आचमन कर देंगे 3 बार। तो यहाँ पर छोटे रूप में हमारा हवन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो भी हम भोग चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वो हवन के द्वारा ही माता तक पहुँचता है। सर्वप्रथम जल्दी से जल्दी अगर आप पहुँचाना चाहते हैं अपना प्रसाद तो हवन में डाल दीजिए, तो माता तक पहुँच जाएगा। अब माता के लिए पीने के लिए हम जल रख देंगे। इसके बाद आप हवन के बाद आपको आरती करनी है, और आरती करने के बाद या आरती करने से पहले जब भी आप चाहें तो आप पाठ जरूर कर लीजिए। अब जो भी आपने उद्देश्य बनाया है, नियम बनाया है पाठ करने का, जैसे आप सप्तशती करना चाहते हैं, दुर्गा चालीसा करते हैं, माला करते हैं माता की, तो आप इसकी माला कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, उसी आसन पर बैठे बैठे कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको आरती करना, तो आरती आप घी की बाती से भी कर सकते हैं। जो दीपक जल रहा है उसको जलने दीजिए, उसको नहीं छेड़िएगा, आप अलग से आरती कर लीजिए। मैं यहाँ कपूर की आरती कर रही हूँ। कपूर की आरती बहुत मानी हुई होती है माता की पूजा में। तो अम्बे तू है जगदम्बे काली वाली हम आरती गा लेंगे। जो भी आपको आरती आती है वो आप गा लीजिए, सच्चे दिल से पूरे परिवार को सम्मिलित कर कर ये आरती गाइएगा। माता का आशीर्वाद पूरे परिवार को मिलेगा इसीलिए, और खास करके घर के बच्चों को तो ज़रूर सम्मिलित करिए, जिससे कि वो हमारे हिंदू समाज की व्रत त्योहार और विधि को जान सके। अब यहाँ थोड़ी सी हमने धूप जला दी है। धूप को हर एक कमरे में, हर एक घर में, जो भी आपके घर के आसपास है, सब जगह आप दिखा ज़रूर दीजिएगा। तो हम यहाँ कपूर जला लेंगे, कपूर की आरती करेंगे। व्यवस्थित तरीके से पूजा कीजिएगा। व्यवस्थित तरीके से जब भी हम कोई पूजा करते हैं, नियम के साथ, कोई गलती ना हो, तो आप सच्चे दिल से अगर करते हैं तो आप यकीन मानिए कि माता बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न होंगी और आपके सभी काम बनने लगेंगे फिर। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से आरती कर लीजिए। आपको जो भी आरती आती है वो करिए। तो माता के 9 स्वरूपों का हम स्मरण कर लेंगे। जय माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, काल रात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, नमस्तश्री 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 नमो नमः। अब हम आरती कर ली। अब हम समस्त पूजा का आचमन कर देंगे 3 बार, और माता को आरती देने के बाद, गणपति जी को आरती देने के बाद अपने पूरे परिवार को आरती दीजिए। खुद भी दोनों हाथों से आरती लीजिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। अगर हमारी पूजा में कोई भी त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो हे माँ मुझे माफ़ कीजिएगा। हमारे पूरे परिवार में सुख शांति समृद्धि फैलाइए और दीजिए। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिए, लाज रखिए। और इस तरीके से अपने साड़ी के पल्लू से आप माता के चरण छू लीजिए और सुहाग ले लीजिए। सुहाग लेना मैंने बहुत बार बताया है आपको, उस तरीके से लीजिए। और मौसमी फल हम अब अर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमें पूरी पूजा करनी है। इसके बाद आप पूरी पूजा करने के बाद चौकी को बिल्कुल भी हिलाइएगा नहीं, कलश को भी नहीं हिलाना है। 9 दिन तक इसी चौकी पर आप पूजा कीजिए। बस आप प्रसाद अलग कर दीजिए और पुष्प जो हैं सूख गए हैं तो उनको अलग कर दीजिए। और जवारों में पानी थोड़ा थोड़ा सा खींचना जरूर आप करिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी पर, हम सभी पर माता रानी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बरसाएं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।